ये आदमी ओबरन कैलोवे जो फेडेक्स फ्लाइट 705 में दो पायलट्स और एक फेलो फ्लाइट इंजीनियर के साथ टेनेसी से कैलिफोर्निया जा रहा था। ये एक कार्गो प्लेन था। जब ये प्लेन हवा में था तो इसने पायलट पे हमला कर प्लेन को क्रैश करवाने की कोशिश शुरू कर दी और इसके बाद जो तमाशा लगा वो बहुत दिलचस्प था। ओबरन कैलोवे जो फेडेक्स कंपनी में 5 सालों से एज अ फ्लाइट इंजीनियर सर्व कर रहा था, इसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी कि एक दिन 7 अप्रैल 1994 को फेडेक्स का एक कार्गो प्लेन DC-10 टेनेसी से कैलिफोर्निया सामान लेके जा रहा था। इस प्लेन के क्रू में सिर्फ 4 मेंबर्स थे, पायलट डेव सैंडर्स, को पायलट जिम टकर और 2 फ्लाइट इंजीनियर्स एंडी पीटरसन और खुद ओबरन कैलोवे। ये प्लेन मैनिफेस्ट के एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। शुरू के 20 मिनट तो ठीक गुजरते हैं। पायलट कैबिन में ये दोनों पायलट्स आपस में बातें कर रहे थे कि उसी वक्त ओबरन कैलोवे इनके कैबिन में आता है। अब ये कुछ बोलते कि ओबरन कैलोवे इन दोनों पे एक हथौड़े से हमला कर देता है। ये दोनों शदीद जख्मी होकर नीचे गिर जाते हैं। फिर ओबरन कैलोवे प्लेन का लिवर पकड़ के प्लेन की डायरेक्शन जमीन की तरफ कर देता है, बट उसी वक्त ये दोनों पायलट्स इसके ऊपर हमला कर देते हैं। इनके शोर से एंडी पीटरसन जो कि प्लेन के कार्गो एरिया में मौजूद था वो भी भागा आता है। अब ये तीनों ओबरन कैलोवे के साथ झगड़ रहे हैं, बट ये अकेला इन पे भारी पड़ रहा था। दूसरी तरफ प्लेन को उड़ा नहीं रहा था, इसकी वजह से प्लेन नीचे की तरफ जा रहा था। तो जिम टकर उसी वक्त जल्दी से प्लेन को कंट्रोल करते हैं। फिर ये प्लेन को 50 डिग्री के एंगल पे ऊपर लेके गया और इस कार्गो प्लेन को हवा में ही उल्टा कर दिया। इतना ही नहीं, इसने प्लेन को फिर रोल करवाना स्टार्ट कर दिया। अब इन तीनों की लड़ाई पीछे चल रही है। कभी ये प्लेन की सीलिंग पे लगते, कभी नीचे और कभी सीटों पे। इवन कार्गो का सारा सामान उथल पुथल हो रहा था। वो ये सब ओबरन कैलोवे को रोकने के लिए कर रहा था। उसी वक्त इसे पीछे से डेव सैंडर्स जो कि पायलट था उसकी चीखने की आवाज आई। इसने प्लेन को वैसे ही छोड़ा और उनके साथ ओबरन कैलोवे को रोकने लग गया। फिर डेव सैंडर्स उसी वक्त पायलट कैबिन में जाते हैं और रेडियो के थ्रू ATC को बताते हैं कि ओबरन कैलोवे फेडेक्स का एम्प्लॉय हम पे हमला कर इस प्लेन को क्रैश करवाने की कोशिश कर रहा है। ओबरन कैलोवे का भांडा फूट जाता है, जिसकी वजह से वो जिम टकर और एंडी पीटरसन को बहुत ही बुरी तरह मारता है। ये देख के डेव सैंडर्स उसी वक्त वो हैमर पकड़ता है और ओबरन कैलोवे के सर पे 4 मरतबा अपनी पूरी ताकत से मारता है, जिसकी वजह से ओबरन कैलोवे गिर जाता है। बट इस वक्त तक ये तीनों बहुत ही जख्मी हो चुके थे। इवन दोनों पायलट्स के सर से इतना ज्यादा लहू बह रहा था कि उनकी विजिबिलिटी कम हो रही थी। इसकी वजह से ATC ने उन्हें कैलिफोर्निया के बजाय वापस मैनिफेस्ट आने का कहा। इन्होंने प्लेन को टर्न किया और वापस एयरपोर्ट की तरफ आना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जैसे तैसे इस प्लेन को रनवे पे लैंड करवा दिया। जब ओबरन कैलोवे से पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि मैं 5 सालों से फेडेक्स में एज अ फ्लाइट इंजीनियर काम कर रहा था, बट मेरे फेलो एम्प्लॉयज मेरी बेइज्जती करते थे और मैनेजर्स को मेरी शिकायतें लगाते थे, जिसकी वजह से मुझे डर था कि कहीं मुझे जॉब से ना निकाल दिया जाए। और मेरी मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं थी। मेरी बीवी और बच्चे मुझे छोड़ के जा चुके थे। मैं 4 साल से अकेला रह रहा था और मैं अपने बच्चों को फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा था कि उनको अच्छे स्कूल्स में पढ़ा सकूं, जिसकी वजह से मैंने प्लान बनाया कि अगर मैं फेडेक्स के प्लेन को क्रैश करवा दूं, मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को इंश्योरेंस के तकरीबन $2.5 मिलियन मिलेंगे, जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। इतना सुनते ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया।